तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल ए टू जेड पोलैंड वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरोपास सीवी आपको कैसे बनाना है। किसी भी ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए सबसे मेन होता है यूरोपास सीवी। वो एक अच्छे फॉर्मेट में बना होना चाहिए और उसमें क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको गूगल में जाके टाइप करना है यूरोपास। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी, लेकिन आपको यूरोपास की साइट पर ही जाना है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है यूरोपास, क्रिएट योर यूरोपास सीवी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यूरोप के लिए आपको यूरोपास सीवी ज़रूरी चाहिए, चाहे आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग यूरोपास सीवी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी और क्रिएट न्यू सीवी। तो हमें नया सीवी बनाना है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू सीवी के ऊपर। तो नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये एक फॉर्मेट बना होता है ऑलरेडी पहले से, आपको सिर्फ इसमें अपनी डिटेल्स डालनी होती है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आपको कौन कौन सी डिटेल्स कहाँ डालनी है। ओके, तो जो पहला ये जो पेज है, इसके ऊपर आपको सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स, अबाउट मी, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में बताना है। आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो इस फर्स्ट पेज के ऊपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, ठीक है, कोई भी आपका XYZ नाम दे दिया। उसके बाद लास्ट नेम आपको देना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपको अपना ही डालना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है अबाउट मी सेक्शन, ये सबसे मेन होता है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो सबसे पहले आपका ये सेक्शन देखेगा। अगर आप वेयर हाउस का सीवी बना रहे हैं और आपके पास मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है वेयर हाउस का, तो अबाउट सेक्शन में आपको क्या लिखना है। मैंने बहुत सारे लोगों का सीवी देखा है, मेरे को भेजा है उन्होंने मतलब इस सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, मतलब 3-4 कंपनियों में काम किया, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अबाउट सेक्शन में आपको सिंपल ब्रीफ देना है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में आपको सिंपली टाइप करना है गिव मी अबाउट मी फॉर वेयर हाउस पोजीशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर रिज्यूम। तो चैट जीपीटी आपको निकाल के देगा, 3-4 ऑप्शंस निकाल के देगा वेयर हाउस के रिलेटेड ही। ओके, अबाउट सेक्शन में आपको ये सही नहीं लगता है तो उसको बोल सकते हैं गिव मी मोर। ओके, यहाँ पर आपको जितना चाहिए आप उतना यहाँ से मतलब आइडिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला लेते हैं डिटेल ओरिएंटल हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फास्ट फेस्ट। तो ये मतलब अपनी तरफ से एक परफेक्ट अबाउट में आपको निकाल के देगा 2 साल का एक्सपीरियंस के लिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज करना है तो इसमें चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। इसमें आपको अपनी कंपनी का नाम ये वगैरह कुछ नहीं लिखना है। ओके, यहाँ से कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे आपको अपनी एक पिक्चर लगानी है, वो आप अपने मोबाइल में से लगा सकते हैं और पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट ऐड करना है तो पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट आपको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ शो करनी है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप अपनी सिटी दे दीजिएगा, जो भी आपकी सिटी है, कंट्री है आपकी। ओके, जैसे इंडिया है। जेंडर आपका मेल आ जाएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिए। बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा, कोई भी ईमेल आईडी मैं अपना दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर अपना देना है। कंट्री सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, कोई भी कंट्री, जिस भी कंट्री से आप हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। ओके,
ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका कोई सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हैं, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपको उसका यूआरएल पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपना एड्रेस। ओके, अगर आप इंडिया में हैं तो अपना इंडिया का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और आप कहीं बाहर हैं तो बाहर का आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे डालकर ओके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको सब कुछ। ओके, ये आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, ये जितनी भी यहाँ पे दी हुई हैं ये आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ओके, ये पूरा डालने के बाद आपको डिटेल आपका अगर होम एड्रेस है वो भी डालिए। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो यहाँ से फिर आप ऐड कर सकते हैं दूसरा कोई एड्रेस, 2 एड्रेस भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। 3 तो नहीं होंगे, मोस्टली 2 ही एड्रेस होते हैं। तो यहाँ से आप ऐड करके फिर यहाँ पे सिंपली आपको सेव कर देना है। तो ये आपका पर्सनल हो जाएगा। ओके, ये डिटेल जो आपका है ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है मेन प्रोसेस। ओके, यहाँ से आपको ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से वो आपको पूछेगा आपको कौन सा सेक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें सेक्शन दिए रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल, कॉन्फ्रेंस, ये सब यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले आएगा आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग। यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये एक नया फॉर्म खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन देनी है। जैसे मैं मान लीजिए 10th की हुई है मैंने, यहाँ पे 10th करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन से स्कूल से, बोर्ड से की हुई है आपने, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक दे दीजिए। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। ओके, सिंपल है। यहाँ पे आपको कौन से साल में आपने की थी वो ले लेना है, पूरी डेट एग्जैक्ट डालिएगा, जो आपके सर्टिफिकेट्स में डेट दी हुई है उस हिसाब से आपको डेट डालनी है। मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि कौन से साल में, ऐसे बस आप लेकिन अपने ध्यान से देख कर डालिएगा। ये हो गया, यहाँ पे आपने सेव कर दिया। ओके, उसके बाद में और ऐड करना है इसमें तो ऐड न्यू में यहाँ पे कर सकते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग में कितनी भी आपने एजुकेशन की हैं, कुछ भी आपका मतलब ट्रेनिंग की हुई है, एजुकेशन है आपके पास, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक सीवी में हमेशा गौर कीजिए, एक सीवी में सिर्फ एक ही जॉब के लिए मेंशन कीजिए। ये नहीं कि आपने एक ही सीवी में बनाया हुआ है वेयर हाउस का, एक ही में इलेक्ट्रीशियन का, एक ही में प्लम्बर का, तो ऐसे नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आ जाए, यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे। सेम वहीं पे जाके आपको यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस ले लेना है। एजुकेशन के बाद आएगा वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस डाल लेना है, जैसे वेयर हाउस वर्कर। यहाँ से आपको वेयर हाउस वर्कर आपका जो हेडिंग देना है वो, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ है। ओके, यहाँ पे उसका नाम देके यहाँ पे सिटी और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक किया हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। और यहाँ पे ये जो मेन एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे आपको लिखना है वेयर हाउस की जो मेन एक्टिविटी होती हैं, क्या ड्यूटी होती है, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग चैट जीपीटी में जाएंगे और वेयर हाउस ड्यूटी एंड एक्टिविटी लिख देंगे, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए, इसने आपको पूरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकाल के दे दी हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको। ओके, ये पूरा जो आपको मेन लगता है आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी करके सिंपली और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। इसमें बोल्ड और वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, ये आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ऐड करेंगे स्किल्स। ओके, यहाँ से आपको अदर्स में जाना है। अदर्स में जाके आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है स्किल्स, ऐड सेक्शन।
ओके, यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाएंगी। स्किल्स भी आपको वेयर हाउस के रिलेटेड ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर हाउस वर्कर। यहाँ पे आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेट आप डालना चाहें तो डेट डाल सकते हैं। जिस तारीख से आपने काम किया हुआ है, जिस तारीख तक काम किया है, वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको स्किल्स के लिए भी सेम चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है गिव मी स्किल्स ऑल्सो। तो ये आपको स्किल्स भी उसके रिलेटेड निकाल के दे देगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आपको अपने स्किल्स के सेक्शन में जाके पेस्ट कर देना है यहाँ पर कि स्किल्स भी ऐड हो गई। इसको सेव कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले आया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। सेम वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपकी स्किल्स आ गई। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नया सेक्शन। इस सेक्शन में आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हैं और आपकी हॉबीज़ आती हैं। उसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। हर तरीके का मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ले लेंगे लैंग्वेज। नेक्स्ट, लैंग्वेज में वो आपको पूछेंगे आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, तो मेरी पंजाबी है। ओके, पंजाबी यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सी लैंग्वेज आपकी है। उसके बाद में यहाँ पे अदर लैंग्वेज आ जाएगा। अदर लैंग्वेज में आप जैसे इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का ये आपको पूछेगा कि आप कौन सा लेवल है। तो ये इंग्लिश का ये जो सेक्शन है ये बड़े ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होता है देखिए, जो A1 है वो बेसिक यूज़र है और जितना नीचे चले जाएंगे B2, C1, C2 वो प्रोफेशनल में आता है। अगर आप बेसिक है तो यहाँ पे सिंपली बेसिक कीजिए, A1 सिलेक्ट कर लीजिए सब में। अपने हिसाब से आपका लेवल कितना है वो लेवल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो A1 है वो बेसिक के लिए होता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज है यहाँ पे आप अदर लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आपको लैंग्वेज ऐड कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है सेव। उसके बाद में फिर से न्यू ऐड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको और दूसरी कोई आपके पास स्किल है तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्किल ऐड करेंगे, उसमें आ जाएगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या कुछ भी यहाँ पे कंप्यूटर का स्किल है आपका। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का है, MS वर्ड का, आपके पास जो भी स्किल है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपली आपको प्लस के साइन पे और इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करके ले आना है जो भी आपके पास होएगी और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो ये आपकी स्किल्स भी ऐड हो जाएगी। कंप्यूटर का है जब कोई और आपने प्रोफेशनली कुछ किया हुआ है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट। यहाँ पे हॉबीज़ में आप लिख सकते हैं आपकी क्या हॉबी है। यहाँ पे हॉबीज़ में आपको लिख देना है जो भी आपके रिलेटेड है, आप उस रिलेटेड लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको अपना पिक्चर लगाना है, फ़ोटो। उसके बाद में ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपका एड्रेस, आपका वो सब कुछ। और मेन आता है ये अबाउट मी सेक्शन, सबसे ऊपर जो रहता है। सबसे पहले ये आपका पढ़ा जाएगा, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए सबसे ऊपर। उसके बाद में आपका एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपका स्किल्स होएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद में आपका स्किल्स आ जाएगा, कंप्यूटर है कि दूसरा कुछ किया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा आपका हॉबीज़। बस इतना सिंपल है। और आपके रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, जो किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया हुआ है, तो हर तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता देगा कि आपका CV इस तरह का दिखेगा। ओके, यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, किस कलर में चाहिए, वो भी आपको बता देगा। अलग अलग तरीके के इसमें रहते हैं, मोस्टली 4 होते हैं जो फ्री रहते हैं, बाकी दूसरा पेड रहता है। लेकिन आप फ्री वाला भी लेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा।
जैसे ये है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपको ये करके बाद में यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका स्मॉल साइज़ में चाहिए कि लार्ज साइज़ में चाहिए। तो मीडियम रखा कीजिए, तो मीडियम क्या होता है 1 से 2 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर ये आपको बोलेगा डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पहले उसका नेम देना पड़ेगा, कोई भी अपना नाम दे के आप इसको यहाँ से सिंपली और यहाँ पे डाउनलोड को दबा देना है। ये आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा CV कैसा बना है, सामने बन के आ जाएगा। ये हमारा CV रेडी है। बस इतना सा काम है आपको, लेकिन जो आपकी जो एजुकेशन है और आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको इसमें डालनी होती है। तो बहुत इजी है, आप लोग बनाइए और अप्लाई कीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जितनी ज़्यादा आप एप्लीकेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस है जॉब मिलने का। लेकिन उसके लिए आपका जो CV है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। और यूरोपास कवर लेटर जब अगर आपको बनाना है तो वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा। सिंपली आपको इस यहाँ पर जाके और जो मेन पेज था इसका, उस पेज के ऊपर जाके आपको यूरोपास कवर लेटर टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको कवर लेटर का फॉर्मेट भी सेम ऐसा ही मिलेगा। और वहाँ पे भी आपको सिंपली अपनी डिटेल्स डालनी है। ओके गाइस, सो दोस्तों ये था प्रोसेस आज का कि आपको अपना यूरोपास CV कैसे बनाना है। फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप खुद अपनी मर्ज़ी से मतलब बना सकते हैं CV और कवर लेटर। किसी को आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लोग यही CV बनाने का आपसे 2-2 हज़ार, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये भी लेते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, आप खुद बनाइए और दूसरों को भी सिखाइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।